फिर कैसे पाकिस्तान आज अपनी औकात दिखाई दी। दरअसल कुछ दिनों पहले भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए तब भारत ने पाकिस्तान से रास्ता मांगा था और पाकिस्तान ने भारत को रास्ता दे भी दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने ये शर्त रखी कि भारतीय ट्रक सिर्फ बॉर्डर तक ही आएंगे और सारे गेहूं पाकिस्तानी ट्रक में लोड होकर तालिबान जाएंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि भारत जानता था कि पाकिस्तान गेहूं की चोरी कर सकता है और पाकिस्तान ने चोरी के मकसद से ही भारत को अपनी ट्रक ले जाने की परमिशन दी थी। लेकिन अब अफगानिस्तान से खबर आई है पाकिस्तान भारतीय गेहूं की दबा कर चोरी कर रहा है और इसकी जानकारी तालिबान के सिक्योरिटी ऑफिसर ने दिया है, जिन्होंने अभी तक पाकिस्तानी 50 ट्रकों को सीज कर रखा है, जिसमें ये लोग भारतीय गेहूं की चोरी करके लेकर जा रहे थे। इससे ये साफ पता चलता है कि आज पाकिस्तान में कितनी ज्यादा गरीबी आ चुकी है कि आज पाकिस्तान भारतीय गेहूं की चोरी कर रहा है। यूक्रेन में वार की वजह से जो डिजास्टर हुआ उसके लिए जापान रिलीफ के तौर पे लेकर जा रहा था खाना और कंबल और साथ ही कुछ सामान, और इनके प्लेन पहले इंडिया में लैंड करने वाला था और ये इंडिया से सीधा सामान लेकर जाते यूक्रेन, और इंडिया ने उनकी प्लेन को यहाँ लैंड ही नहीं होने दी। इस बात पे जापान और पूरी दुनिया इंडिया के बारे में टाइट बातें बोलते जा रहे हैं कि देखो इंडिया यूक्रेन को रिलीफ भी देने नहीं दे रहा है। कि गाइस बात यहाँ पर ये है कि जापान से जो विमान आया था जो कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट था, मिलिट्री एयरफोर्स का, मान लीजिए जापानी सोल्जर यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन चली जाते हैं और रशियन इंटेलिजेंस को यह खबर लग जाती तो रशिया और इंडिया के रिलेशन खराब हो जाते हैं। इसलिए इंडिया को यहाँ पर यही कहना था कि तुम सिविलियन एयरक्राफ्ट लेकर आ जाओ, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया से होकर नहीं जाने देंगे। इंडिया का स्टैंप अभी न्यूट्रल है, इंडिया रशिया के खिलाफ कोई भी स्टेप लेना नहीं चाहता। रूस और चीन मिलकर जापान पर हमला की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के ही रिश्ते जापान से अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा रूस और चीन जापान कुछ द्वीपों को अपना ही बताते हैं, जिसके कारण दोनों ही देशों सेनाओं के बीच आपस में टकराव होते रहते हैं। लेकिन हाल ही में रूस ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से जापान को अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी पड़ रही है। बीते कुछ दिनों में रूस जापान के सीमा के करीब वारशिपों को तैनात कर रहा है। इसके अलावा जापान में वार देशों की मीटिंग चल रही थी, तब रूस और चीन ने मिलकर अपनी फाइटर जेटों को जापान की तरफ रवाना कर दिया था। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा हम तो सिर्फ युद्ध अभ्यास कर रहे थे, जिस कारण से जापान को डर है कि यूक्रेन के जैसे रूस की यूक्रेन पर हमला करने से जापान के ऊपर भी हमला न कर दे। पहले भी रूस अपने सेना को तैनात कर रहा था, लेकिन अब बारी है सब्सक्राइब करने की। वैसे तो भारत के पास ब्रह्मोस अग्नि जैसे घातक मिसाइल है, जिससे भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को राख करने की क्षमता रखता है। लेकिन भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक और घातक मिसाइल बनाने जा रहा है, जो कि काफी खतरनाक मिसाइल है। दरअसल इस मिसाइल का नाम MK1 है, जो कि हवा से हवा में वार कर सकती है। इस मिसाइल को खास तौर पर सुखोई जेट के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा ये मिसाइल आवाज की गति से 4 गुना भी तेज है। इसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर की है। इसके कारण पाकिस्तान का मिसाइल JF-17 को आसानी मारकर धरती पर गिराया जा सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे DRDO ने डिजाइन किया हुआ है और भारत के एक कंपनी बनाने जा रही है। ये माना जा रहा है कि 2022 के लास्ट ये मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी। खतरनाक मिसाइल कौन सी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या अब इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है? ऐसा इसलिए ईरान लगातार हमास के साथ मिलकर आतंकवाद बढ़ाता है और साथ ही कुछ सालों से परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहा है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार की परीक्षण नहीं रुकेगा, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल ईरान की तरफ एक भी गोली चलाता है तो हम इजराइल में मिसाइलों की बारिश कर देंगे। साथ ही ईरान ने एक मैप जारी कर दिया जहाँ पर वह मिसाइल गिराने वाला है। जिसके बाद इजराइल ने अपनी 100 फाइटर जेट को युद्ध अभ्यास के लिए उतार दिया। इजराइल के 100 फाइटर प्लेन जैसे ही हवा में आए, देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो आज किसी देश का काम तमाम हो ही गया। ऐसे में इजराइल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।